ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, स्वराज्य अधिकारी बनो, है ना। आज बाप दादा चारों ओर के अपने राज दुलारे परमात्मा प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। राज दुलारे परमात्मा प्यारे बच्चे, है ना, क्योंकि सब राजा बच्चे हैं और भगवान के प्यारे दुलारे बच्चे हैं। यह परमात्मा दुलार व परमात्मा प्यार बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होता है। सभी को मिलता है कि 800 करोड़ आत्माएं हैं, लेकिन सभी तो बाबा के बच्चे नहीं हैं। तो अपनी विशेषता को पहचाने कि भगवान ने हमें चुना है और हम उसके खास बच्चे। नशा होना चाहिए ना। बहुत थोड़े ऐसे भाग्य के अधिकारी बनते हैं, सभी नहीं। ऐसे भाग्यवान बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। राज दुलारे अर्थात राजा बच्चे राजा बन रहे हैं ना, क्योंकि हम सर्व कर्मेंद्रियों का राजा बाबा भी हमें यही सिखा रहा है। सारा अपने ही शरीर में सारी कर्मेंद्रियों पर अगर कंट्रोलिंग पावर मेरा आ जाता है तो दुनिया की कोई ताकत मुझे हरा नहीं सकती। तो अपने को राजा समझते हो, नाम ही है राजयोगी। राजा बनने के लिए योग, ये जो योग सिखाया जा रहा है ना, राजा बनने के लिए और दूसरों का बाद में, पहले अपनी कर्मेंद्रियों का राजा। तो राजयोगी अर्थात राजे बचे, वर्तमान समय भी राजे हो और भविष्य में भी राजे हो। अपना डबल राज्य पद अनुभव करते हो ना, ये अनुभव तो यहीं से करना है। अपने आप को देखो कि मैं राजा हूँ, स्वराज अधिकारी हूँ। स्वपराज जब अंग्रेज यहाँ पर अधिकार कर लिए थे तो हमने कैसे लड़ा उस लड़ाई को कि हमें स्वराज्य चाहिए। दूसरे लोग हमारे देश में घुस आए हैं, उन्हें हटा देना है ना। और उसके लिए एक क्रांति रचा गया जिसमें कितने लोगों ने अपने जान की आहुति देकर और देश को गुलामी से बचाया। लेकिन उस गुलामी से निकलने के बावजूद क्या जीवन स्तर सुधार हुआ? क्या दुनिया सुधरती गई कि और बिगड़ती गई? क्योंकि वो गुलामी हमको समझ में आ गया। स्थूल में कोई आया और हमारे घर में हड़प लिया तो ये समझ में आ गया। लेकिन कभी अपने ही सारी कर्मेंद्रियों को प्रजा के रूप में देखिए और एक एक कर्मेंद्रियों को, क्या हम पर ऐसा नहीं लग रहा है कि वो गुलाम बना के बैठा हुआ है हमको? आंखें जिसमें सारा ज्ञान है, जो चीज नहीं देखना चाहिए उस तरफ भी देख लेते हैं। ये कौन सी गुलामी? किसी की बातों में तुरंत दुखी हो जाते हैं, ये गुलामी नहीं है? कोई अपना ही मेरा पहना हुआ कपड़ा को कह देता है कि ठीक नहीं है, हम दुखी हो जाते हैं। कोई बोल देता है वही कपड़ा, कोई दूसरा बोल देता है कि अच्छा है, खुश हो जाते हैं। मतलब गुलामी का कैसा स्थिति है? क्या करेंगे आप? कोई कह देगा आप नहीं सुंदर है, मर जाए क्या हम? सोचने वाली बात है। आप सुंदर नहीं लगते हैं, आप अच्छे नहीं लगते हैं, मर जाए क्या हम सुंदर हैं ये आप है कि नहीं, आप कहने वाले कौन होते हैं? मुझे अपने आप को मानना है कि मैं सुंदर हूँ। किस चीज़ से सुंदर हो जाना है? भगवान ने क्या बताया? भगवान के लिए आप गोरे हैं, काले हैं, पतले हैं, दुबले हैं, मोटे हैं, कोई मायने नहीं रखता है उनके लिए, क्योंकि वो निराकार है। हमें उस आत्मा रूप में, जिस रूप में वो भेजा था, उस रूप में परफेक्ट देखना चाहता है, गुणों में परफेक्ट देखना चाहता है। तो हम क्या करें? हम क्या अपनी शरीर, अब हम कम लंबे हैं तो कोई बोलेगा कि अब लंबे नहीं है तो हम उसके लिए दुखी हो जाए, परेशान हो जाए। हम अपने आप को कर सकते हैं क्या? लंबा खींच तान के कर सकते हैं क्या? और नहीं है तो हीन भावना का शिकार होकर मर जाए कि हम जीवन को अपने हिसाब से जी। ये गुलामी क्यों? तो यही गुलामी से छुड़ाने के लिए भगवान आता है। तो ये गुलामी हमको बाहर की गुलामी तो दिखी, लेकिन हम ही अपने अंदर से कितने गुलाम है ये हमें समझ में आज तक नहीं आया। गलत चीज खान पान कर रहे हैं, जानते हैं, हर एक जानता है कि नॉनवेज गलत है, इसलिए बहुत लोग किचन के बाहर बनाते हैं, लेकिन फिर भी कितनी गुलामी है कि बना रहे हैं, खा रहे हैं। वो शराब पीकर जब आदमी आता है, जानता है कि हम पीते हैं, तो घर का पारिवारिक स्थिति बिगड़ जाता है और अगले दिन उसको बहुत गिल्ट फील होता है, एकदम चेहरा उदास हो जाता है, लेकिन शाम होते होते तो फिर पीने के लिए मजबूर हो जाता है। गुलामी नहीं? इन गुलामियों से कब हम आज़ाद होंगे? और जब इन गुलामियों से हम आज़ाद होंगे तब स्वराज अधिकारी,
जब अपने पर अधिकार, अपनी कर्मेंद्रियों पर अधिकार, तो फिर हमें कोई दुखी कर ही नहीं सकता। हम राजा हो गए कि नहीं। एक सिकंदर आया था ना, तो पूरे उसको एक ही इरादा था कि पूरे विश्व को जीत लेना है। तो एक सन्यासी के बारे में उसको पता चला कि वो बहुत मतलब मस्त रहता है और उसका शक्ति बहुत है। तो इसको लगा कि भारत को तो लगभग हम जीत ही चुके, तो सन्यासी भी मेरा हो गया। उसको बोला चलो मेरे साथ मेरे देश, पूरे विश्व को जीतने के बाद एक बार अपने देश में जाकर जश्न मनाएंगे, तुम भी चलो साथ में। बोला मैं नहीं जाऊंगा। बोला तुम किसको मना कर रहे हो पता है, तुम मेरे साथ नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बोला भले मार दो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। बोले कितना इसको मतलब भय ही नहीं। बोले तुमको भय नहीं। मेरा सिकंदर को मना करने का मतलब है कि उसको मार दिया जाएगा, तो तुमको इसका भय नहीं। बोले तुमसे मैं कैसे भय खा सकता हूँ, तुम तो मेरे गुलाम के भी गुलाम हो। तो पूरा गुस्सा हो गया, ऐसे कैसे हम गुलाम को गुलाम है। तो देखो क्रोध के को मैंने जीत लिया है, अब क्रोध मेरा गुलाम है। और अभी मेरे ना कहने से तुम कितने क्रोध में हो, तो क्रोध मेरा गुलाम है, उसके भी तुम गुलाम हो गए हो इस वक्त, क्योंकि तुम क्रोध में हो। तो मेरे गुलाम के भी गुलाम, तो मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। तब उसको लगा बात तो सही, यानी एक फकीर भी एक मदमस्त क्यों रह रहा है, क्योंकि वो स्वराज अधिकार में, उसे किसी चीज की परवाह नहीं, वो अपने में मस्त है, क्योंकि वो उसका अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य है। हमने ये नहीं कभी जानने का कोशिश किया कि क्यों लोग खुश हैं, क्यों इतने शक्तिशाली हैं, ये सब जानने का कोशिश किएगा कभी। हम दिन भर इस चीज में रहते हैं कि कोई मेरे को परफेक्ट समझ रहा है कि नहीं, नहीं समझ रहा है, हम परेशान। किसी ने कुछ कह दिया तो वो कह रहा है, उसके पीछे देखें भगवान क्या कहते हैं, अगर कोई मेरे लिए निंदा किया तो उसको चेकिंग करना है, क्या मेरे में ये है गलती है, तब तो ठीक उसको सुधारना है, नहीं है तो उसके लिए शुभ भावना रखना है, नहीं बाबा मेरे में ये चीज नहीं है। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिएक्ट कर देते हैं। नहीं करना है रिएक्ट, हमें अपने पर अधिकार होना चाहिए, अपने पर विश्वास होना चाहिए। कोई कह रहा है कि तुम खराब हो, तो अपने पर विश्वास होना चाहिए कि नहीं ये गलत कह रहा है। और जब गलत कह रहा है तो वो कह रहा है ना, मेरा दुखी हो जाने का मतलब उसके बातों को समर्थन कर देना कि हाँ मैं गलत हूं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हर एक राज्य कारोबारी आपके ऑर्डर में कार्य कर रहे हैं। राज्य कारोबारी कौन, अपनी कर्मेंद्रियां क्या आपके अधिकार में है। अभी कैसे कह देते हैं, तबीयत बहुत खराब था, ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन फलाने घर बहुत अच्छा शादी का एकदम गीत बज रहा था, चले गए। ये क्या स्वराज अधिकारी की पहचान है क्या। सब लोग तैयार हो रहा था, तो हमको लगा हमको भी तैयार हो जाना चाहिए। नहीं, तैयार हो जाना नहीं चाहिए, ये जो है ना ये चीज गुलामी है। अगर परिवार के सदस्यों को हमको रखना है कि हाँ बाबा का क्या कहता है तोड़ निभाने के लिए, तो उस स्थिति में हमें जरूर तैयार हो जाना है। लेकिन कोई क्या कहेगा नहीं कहेगा, हमको सब कोई अच्छा दिख रहा है, हम अच्छा नहीं दिखे, तो ये फिर गुलामी। दूसरों का अनुसरण बेवजह करना गुलामी। तो बाबा कहते हैं राजा की विशेषता क्या होती है, वह तो जानते हो ना। राजा क्या करता है, एक तो रूलिंग पावर शासन करता है, और कंट्रोलिंग पावर, उसको एक राजा पूरे प्रजा पर कंट्रोलिंग पावर रखता है, कोई उसके विरुद्ध नहीं जा सकता। यहाँ अपनी कर्मेंद्रियों को देखिए कि कौन कर्मेंद्रियां मेरी विरोध में जा रही है, क्या विरोध में नहीं जाती। जब भी गुस्सा आता है, क्या आपको नहीं लगता कि बाबा क्रोध करने नहीं बोला है, उस समय लगता है ना नहीं करना चाहिए, एक मजबूत से आवाज आता है कि नहीं करना चाहिए। लेकिन 63 जन्मों का संस्कार ऐसा है कि कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन अब क्या करना है, राजा बन रहे हैं ना, अब कंट्रोलिंग पावर लाना है। कोई अपने हिसाब से मुझे नचा सकता है क्या, कोई बोल दिया और हम दुखी हो गए परेशान हो गए, 2-3 दिन तक मेरा डिस्टरबेंस रहा, ये तो उसके उतने समय तक हम गुलाम रहेंगे। जिसने भी उतने समय तक हमको डिस्टर्ब रखा उसकी बातों ने, उतने समय तक उसका हम गुलाम रहेंगे। और यहाँ संगम युग का बाबा कहते हैं एक पल एक साल के बराबर होता है। अब आप सोचिए कि 3-4 दिन का कितना साल का गुलामी आप ले रहे हैं।
तो बाबा पूछ रहे हैं, अपने आप से पूछो कि राज्य कारोबारी सदा कंट्रोल में चल रहे हैं? बाप दादा बच्चों की कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर चेक कर रहे थे, तो बताओ क्या देखा होगा? हर एक जानते तो है ना, अपनी स्थिति सबको पता है, हर एक स्टूडेंट अपने बारे में जानता है। बाप दादा ने देखा कि अभी भी अखंड राज्याधिकार सभी का नहीं है, कभी कभी खंडित हो जाता है, बहुत छोटी छोटी बातों में कभी कभी खंडित हो जाता है, और अगर बड़ी बड़ी बातों में भी खंडित हो जाता है तो भी खंडित तो हो गया ना। क्यों? सदा स्वराज के बदले पर राज्य भी खंडित कर देता है। पर राज्य की निशानी है या कर्मेंद्रियां जो है वो पराधीन हो जाती है, पराधीन हो गई ना। आप हमको कुछ बोले और हम डिस्टर्ब हुए, यानी क्या था? गौतम बुद्ध का ये कहानी का उदाहरण बार बार क्यों आता है कि उसको बहुत बार बोला गया लेकिन उसको डिस्टर्ब नहीं हुआ, लास्ट में उसके मुख में थूक भी दिया गया तब भी उसको कुछ, क्योंकि अपने अहंकार को जीत लेना। हम लोग दुखी क्यों होते हैं? अपने अहंकार की वजह से। केवल मेरा अहंकार हमको दुखी करता है, कोई सामने वाला हमको दुख दे ये है ही नहीं उसमें पावर। मेरी कमियां मुझे दुख देती है, आपने मुझे कुछ कहा, मेरा अहंकार जागृत हो गया। हमको कैसे कोई कह सकता है? मुंह पे थूक देगा मेरा, इतना हम गए गुजरे हैं क्या? वहीं पर गौतम बुद्ध का सारा चीज खत्म हो जाता, आज ये उदाहरण दिया जाता क्या? लेकिन उसका कंट्रोलिंग पावर इतना था कि वो, उसकी कमी कमजोरी है कि वो थूक रहा है, मेरी कमी कमजोरी कहाँ है? मैं तो परफेक्ट हूं। थूक वो रहा है, परेशान हमें, गलत संस्कार वो दिखा रहा है, परेशान हम हो जा रहे हैं। तो हम परेशान हो जा रहे हैं तो हमारा कंट्रोलिंग पावर कहाँ है? उसके बाद भी वो पूछता है कि और कुछ करना है, मतलब तुम्हारे अंदर जो खींच रहा है तुम निकालने लो, और कहाँ जाओगे? तब उसको लगता है, तब वो अगर उस दिन तो वो चला जाता है, सोचता है कैसा ही आदमी है, अगले दिन आता तो उसको पैरों में गिर जाता है, क्योंकि उसको रियलाइज होता है इतना कुछ करने के बावजूद जरा सा भी क्यों, ऐसा क्यों हुआ? कभी सोचे कि ऐसा क्यों हुआ? अहंकार खत्म हो गया उस जगह पर, क्योंकि जैसे ही वो रिएक्ट करता उसका अहंकार और स्तर बढ़ता जाता। जब इधर से कोई मिला ही नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा जवाब कि कुछ और कहना है, तो उसका अहंकार तिरोहित खत्म हो गया। तो ये चीज कभी हम सोचते हैं? हम और उसके अहंकार को उस समय बढ़ावा दे देते, उसके गलत संस्कार को और बढ़ावा दे देते। संस्कार उसका गलत है और फिर हम अपना भी संस्कार खराब कर लेते हैं। इसको छोटे से उदाहरण में आप हमको बहुत गंदा गाली दे रहे हैं और हम भी सुन के हमको सहन नहीं हुआ और हम भी गाली देने लग पड़े, तो मेरे और आप में फर्क रहा? यही चीज, मेरे में कंट्रोलिंग पावर नहीं है, आपने कहा, आपने ट्रिगर दबा दिया और मेरे से शुरू हो गया। ट्रिगर किसके हाथ में दे दिया? यही चीज को समझना है। तो पर अधीन हो जाते हैं, माया के राज का प्रभाव अर्थात पर अधीन बनना, और पराधीन सपनों सुखना है। इसीलिए कभी भी जब से हम पराधीन हुए तब से सुखी नहीं है, जब से हम माया के अधीन हुए तब से खुश नहीं है। द्वापर से लेकर धीरे धीरे खुशी सुख चला गया और अब कलयुग के अंतिम समय सुख है ही नहीं, खुशी है ही नहीं, उमंग उत्साह है ही नहीं। वर्तमान समय मेजोरिटी तो ठीक है, लेकिन मेजोरिटी माया के वर्तमान समय के विशेष प्रभाव में आ जाते हैं। जो आदि अनादि संस्कार है उसके बीच बीच में मध्य के अर्थात द्वापर से भी अंत तक के संस्कार के प्रभाव में आ जाते हैं, है ना? क्योंकि 63 जन्म का संस्कार है, लेकिन बाबा कहते हैं आदि अनादि क्यों भूल जाते हो? सबसे पुराना संस्कार तो वही है ना, सबसे मूल संस्कार वही है ना, उसको भूल जाते हैं और बीच का समय याद आने लगता है तो द्वापर के संस्कार में चले जाते हैं। तो स्व के संस्कार ही स्वराज को खंडित कर देते हैं। हमारा अपना खुद का संस्कार है ना, भगवान का जवाब है, कोई हमें दुखी नहीं कर सकता। हम जब भी दुखी होते हैं तो अपनी वजह से। और बाबा के बच्चों का इतना तो हमको भी लगता है कि हम जहाँ तक समझते हैं कि हम लोग जानते हैं कि अगला हमको दुखी नहीं कर रहा है और हम दुखी हो जा रहे हैं, ये मेरे संस्कार कभी कभी हावी हो जा रहा है, तो हम उस आत्मा के बारे में जान रहे हैं कि उसका अधिकार ही नहीं, उसमें इतनी शक्ति नहीं कि वो मुझे दुखी कर सके। ये मेरी कमी कमजोरियां दुखी करती, कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। उसमें भी विशेष संस्कार, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय गंवाना और व्यर्थ बोलचाल में आना, चाहे सुनना चाहे सुनाना,
ये सब कोई परिस्थिति आया, कोई विघ्न आया, किसी ने कुछ कहा, ये बाद में आता है। हमारा पहले का योग कितना पावरफुल था। अगर आपका योग पावरफुल है तो किसी की बातों से आप डिस्टर्ब हो ही नहीं सकते। गौतम बुद्ध को जब ज्ञान मिला उसके बाद वो स्थिति थी। ज्ञान से पहले उसको अगर बोल दिया जाता तो क्या वो इतना सहन कर पाता? यही चीज है कि हमारी परफेक्ट स्थिति, योग पावरफुल है तो कोई हमें दुखी नहीं कर सकता। तो एक तरफ व्यर्थ के संस्कार, दूसरे तरफ अलबेलेपन के संस्कार भिन्न भिन्न रॉयल रूप में स्वराज को खंडित कर देते हैं, है ना। क्या क्या बोला? एक तरफ व्यर्थ के संस्कार, दूसरे तरफ अलबेलेपन के संस्कार, क्योंकि ध्यान ही नहीं है। बाबा बार बार क्या कहता? अटेंशन प्लीज। हर वक्त अटेंशन खिंचाता है अपने एक, यहाँ तक कि एक एक घंटे में अपने संकल्पों को, बोल को, कर्म को देखें कि क्या सही था। आज तो बाबा साकार मुरली में, सुबह का मुरली में था, जोर से बोलना भी नहीं चाहिए। ये सब अटेंशन क्या मेरे अंदर रहता है? जोर से बोलते हैं, कोई बोला कितना जोर से तुम बोल रही हो, तुरंत अपने पर अटेंशन जाता है। कोई दूसरा जो ज्ञान में नहीं चल रहा है वो हमको बोल रहा है कि कितनी जोर से बोल रही है। अटेंशन अपने पर रखना है। तो भिन्न भिन्न रूप में स्वराज को खंडित कर देते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि समय समीप आ रहा है, लेकिन जो संस्कार शुरू में इमर्ज नहीं थे वो अभी कहाँ कहाँ इमर्ज हो रहे हैं। कुछ कुछ संस्कार जिसके अब चले गए थे, खत्म हो गए थे, वो फिर आ रहे हैं। या कभी कभी नहीं थे वो भी आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि माया हर रूप से ट्रायल लेती है। तो वायुमंडल में संस्कार और इमर्ज हो रहे हैं। इसका कारण क्या? यह माया के वार का एक साधन है, क्योंकि माया अपने अंतिम समय तक, बाबा उसको लगाया ही है कि हम ऐसे नहीं ले जाएंगे बच्चों को उस दुनिया में जाने के लिए अंश मात्र का भी उसके अंदर कुछ न रहे। अंश मात्र भी कुछ है तो माया यहाँ पर हमारा बार बार विघ्नों के द्वारा हमें परफेक्ट बना करके एक चीज अंदर में नहीं रहने देगी। जो भी परिस्थिति और विघ्न आ रहा है, आपको ऐसा नहीं आप हारे चाहे जीते, लेकिन हारे तब भी आपको ज्ञान है कि किस लिए हारे, और जीत जाते हैं तब एक अनुभवी बनते हैं। लेकिन दोनों में फायदा है ना, क्योंकि पता चल जाता है कि मेरी कमियां क्या है। तो माया इसी से अपना बनाकर परमात्मा मार्ग से दिल शिकस्त बना देती है। सोचते हैं कि अभी तक ऐसे ही है तो पता नहीं समानता की सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। जब जब परिस्थितियों से हारते हैं तो संकल्प क्या उठता है? इतना दिन से ज्ञान में चल रहे हैं, इतना योग लगा रहे हैं, और अभी भी बात आ रहा है और बातों में फंस जा रहे हैं, तो क्या बाबा समान बनने सकेंगे? ये माया हराती है, अंदर से दिल हार जाता है, दिल शिकस्त कराती है। कोई ना कोई बात में जहाँ कमजोरी होगी, उसी कमजोरी के रूप में माया दिल शिकस्त बनाने की कोशिश करती है। क्योंकि माया हम जब जो जो परिस्थिति आ रही है ना, वो हमारी कमी कमजोरियों को दिखाने के लिए आ रही है। तो हम उसको पकड़े, उसको चेंज कर ले। नहीं बाबा, इसको हमको चेंज करना है, ये कमी है मेरा। तो माया दो चीज करती है, या तो आपको दिखा रही है, नहीं देखते तो फिर आप माया के बन जाते हैं, तो फिर आप हट जाते हैं, छटा जाते हैं। बहुत अच्छा चलते चलते कोई ना कोई बात में माया संस्कार पर अटैक कर पुराने संस्कार इमर्ज करने का रूप रखकर शिकस्त करने की कोशिश करती है। सोचिए माया का कैसा खेल है। आपको फिर से डराती है। आप जब उस परिस्थितियों में फंसते हैं तो लगता है कि आज भी ये संस्कार हैं तो हम कब निकालने सकेंगे, क्या विनाश के समय तो ये संस्कार और मेरे हावी हो जाएंगे। इसमें हारने का मतलब है कि माया के तरफ हो जाना। माया यही चाहती है। तो माया ये क्या आपके अंदर लाई कि बार बार अगर यही हो रहा है तो क्या अब हम सकेंगे? ये जो हारना है, जैसे स्टूडेंट है बार बार टेस्ट में फेल हो रहा है, तब सोचेगा आप टेस्ट में फेल हुए तो क्या फाइनल में पास होंगे? और इस तरह से वो तैयारी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका अंदर घुसा हुआ कि अब हम पास नहीं कर पाएंगे। तो मन से पहले, कहते हैं ना, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। सबसे पहले मन से हार गए तो कर्म में आ ही जाएगा हारना। तो बाबा कहते हैं लास्ट में सब संस्कार समाप्त होने हैं, इसलिए कभी कभी रहे हुए संस्कार इमर्ज हो जाते, उसके लिए परेशान नहीं होना। लेकिन बाप दादा आप सभी भाग्यवान बच्चों को इशारा दे रहे हैं, घबराओ नहीं। माया की चाल को समझ जाओ कि माया कैसा चाल चल रही।
माया का चाल समझना है और उस वक्त और दृढ़ संकल्प करना है कि मुझे बाप समान बनना ही है। दुनिया की कोई ताकत मुझे बाप समान बनने से नहीं रोक सकती। बाबा बनाने आया है और हम बाबा के बच्चे हैं, तो बाप के जैसे बच्चे नहीं होंगे तो किसके जैसे होंगे? क्या माया मेरी है? माया सौतेली है। सौतेले माँ और बच्चे का कभी भी नहीं होता है, मिलता है संस्कार, अपना सगे के साथ संस्कार मिलता है। तो संस्कार मेरे बाप के साथ ही मिलेंगे, ये दृढ़ संकल्प रखना है। तो बाबा कहते हैं आलस और व्यर्थ, इसमें नेगेटिव भी आ जाता है। इन दोनों बातों पर विशेष अटेंशन रखो, आलस और व्यर्थ। क्या करते हैं? आलस आ गया, अमृत वेला छोड़ दिए, एक दिन छूट गया तो क्या हो गया? इतने दिन से तो कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ फर्क दिख नहीं रहा है। सो गए तो थोड़ा, अरे थोड़ा सा भी लेट रहे, आज तो बहुत काम था। अगर महारथियों के बारे में अगर हमें बताया जा रहा है तो यूं ही बताया जा रहा है क्या? मम्मा 2 बजे रात तक जगने के बाद सोती ही नहीं थी। अगर 2 बजे रात तक काम रहा तो अमृत वेला कर ही लेना है, सोती नहीं थी। तो ये महारथियों ने करके हमें दिखाया ना, तो हमें क्या करना चाहिए? फॉलो क्या? मदर और फादर बोला गया ना। तो इन और फिर व्यर्थ और नेगेटिव दोनों बातों में, इन सब में विशेष अटेंशन रखना है। समझ जाओ कि यह माया का वर्तमान समय वार करने का साधन है। व्यर्थ आता है, अपने मन पर तुरंत अटेंशन रखना कि क्या क्या सोचता है। सिपाही की तरफ बैठा देना है कि क्या क्या तुम सोचते हो, जरा हम तुमको भी देखें। जैसे ही सोच ध्यान देने लगेंगे ना कि क्या क्या मन कहाँ कहाँ ले जा रहा है, वहां स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि मेरा चाल पकड़ा गया। इसलिए बाबा कहते हैं माया का वर्तमान समय का वार करने का साधन पहचानना है, यही साधन। ओम शांति।